वेस्ट बंगाल में भी स्टेट असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं। जब वहां पर इलेक्शन की कैंपेन हो रही थी कुछ ही दिन पहले, तब बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी सभी वहां पर अपने अपने प्रचार कर रहे थे। लेकिन बीजेपी पार्टी ने वहां पर एक विक्टिम कार्ड खेल दिया। जब उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला, उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो रेप विक्टिम थी उनकी मां को उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट दे दिया। अब ये सब तो ठीक है कि ये बीजेपी महिला को सपोर्ट कर रही है, आई थिंक उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए, उसकी उसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी सिर्फ सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी क्यों ले रही है बीजेपी गवर्नमेंट? जब वेस्ट बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला केस हुआ था, तब वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बंगाल की, वेस्ट बंगाल की दीवारों पर यह पेंट करना चालू कर दिया था, वेस्ट बंगाल इज द कैपिटल, रेप कैपिटल ऑफ इंडिया। इवन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां पर इतना ज्यादा प्रोटेस्ट किया था कि अगर ममता बनर्जी पर वहां का प्रशासन नहीं संभल रहा है तो उन्हें तुरंत के तुरंत अपनी सीट से रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। पर तुम 2024 की एडीआर रिपोर्ट देखोगे तो उसमें से 151 सिटिंग एमपी एमएलए ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट वुमेन के छेड़छाड़ या फिर रेप के केस उनके एफिडेविट में मेंशन है, लेकिन वो अभी भी पार्लियामेंट में बैठे हैं। तुम अगर बीजेपी का रिकॉर्ड देखोगे तो बीजेपी में लगभग 35% मिनिस्टर या फिर लॉ मेकर्स ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट वुमेन के रेप क्राइम या फिर अदर क्राइम उनके एफिडेविट में मेंशन है। व्हेन द पार्टी क्लेम टू प्रोटेक्ट वुमेन, द डाटा सजेस्ट देयर ऑन रैंक हाउस द मोस्ट एक्यूज रिप्रेजेंटेटिव्स। ये है बीजेपी के हाल आजकल। ऐसा नहीं है सिर्फ बीजेपी पार्टी में क्रिमिनल भरे हुए हैं या फिर पूरी बीजेपी पार्टी क्रिमिनलों से भरी है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में भी क्रिमिनल है, अदर पार्टी में भी क्रिमिनल है, लेकिन जो सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी बीजेपी लेती है ना, उसकी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी को ही जाती है। इसलिए बीजेपी को इतनी गाली सुनने को मिलती है। अब तुम देख लो उन्नाव रेप केस देख लो तुम, उसके बारे में जब 2017 में वो रेप केस हुआ था सिंगर का, तो उस टाइम पर पुलिस ने कोई एफआईआर चार्ज नहीं करा था उसके ऊपर।